नालंदा जिले के हरनौत स्थित जीडीएम कॉलेज में समारोह पूर्वक कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने दीप जलाकर किया। एनसीसी कैडेटों ने प्रधानाचार्य डॉक्टर सिन्हा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने वीर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर सिन्हा ने कारगिल युद्ध के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए स्वदेश प्रेम का संदेश उपस्थित सभी को दिया। कार्यक्रम को एनसीसी पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रामजी सिंह, डॉक्टर महेश कुमार, अविनाश कुमार समेत कई विद्वानों ने संबोधित किया। मौके पर एनसीसी एवं एनएसएस के छात्रों समेत कॉलेज के सभी कर्मियों ने भाग लिया। गौरी शंकर प्रसाद की रिपोर्ट। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय में बहुत सरलता के साथ विपरीत परिस्थिति में जीता है, इसलिए कारगिल का महत्व अधिक हो जाता है। इस अवसर को हम अपने नया जनरेशन जो मेरा कैडेट है, जो एक सेना का छोटा यूनिट है, इसके जेहन में इस विषय को जाना चाहिए कि एनसीसी का भी धर्म क्या है। हमारा सिर्फ लड़ाई लड़ना, सेना में ही जाना उद्देश्य नहीं है। समाज के हर बुराई के खिलाफ एनसीसी खड़ा रहे, ये भी हम प्रेरणा देने के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किए हैं। इसलिए आज हम सबके लिए, यहाँ के हर कैडेट के आज आपके गरिमामय उपस्थिति से हम लोग का मनोबल बढ़ा है और आपका स्नेह आशीर्वाद हम सबको ऐसा मिलता रहे, यही अपेक्षा, यही आग्रह है। अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने आशीष वचनों से हमारे कैडेटों को उत्साहित करने का काम करें। ये सब बात आपको जानना चाहिए। वहीं पर टाइगर हिल है और पाकिस्तान उसके पीछे है, उधर से पाकिस्तानी सैनिक आ गया था। हरनौत के एनो और हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार जी, इस कारगिल विजय दिवस समारोह में उपस्थित एनसीसी के कैडेट साथियों, विद्यार्थियों, शिक्षक, कर्मचारी मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में गौरव का दिन है और सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को अपनी तरफ से और महाविद्यालय परिवार की ओर से, महाविद्यालय प्रशासन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने भारत माता के सपूत होने के नाते अपनी कुर्बानी हंसते हंसते उस लड़ाई में दे दिया। मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस समारोह 26 जुलाई 2021 के अवसर, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको हमें नमन करने की जरूरत है। मैं वीर सैनिकों के शहादत को भी श्रद्धांजलि देता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को, आपको विजय दिवस की शुभकामना भी देता हूँ। मित्रों, किसी देश के इतिहास में युद्ध की भी बड़ी गाथा होती है और उसका भी बड़ी चर्चा और बड़ा महत्व होता है। इस देश में पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, बांग्लादेश
1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र उदय हुआ। उसके बाद जैसा कि अभी आप एनसीसी के कैडेट हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, सभी जानते हैं कि 98-99 में जिस समय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, नालंदा के सांसद थे सौभाग्य से, उस समय यह युद्ध हुआ था। पाकिस्तानी जो हुक्मरान थे और वहाँ के जनरल परवेज थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ सैनिकों को भारत के नियंत्रण रेखा में LOC जिसको कहते हैं घुसपैठ करा दिया। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में बिल क्लिंटन की सरकार थी, वहाँ प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि ये मुजाहिदीन है, अर्थात आतंकवादी हैं, भगोड़े हैं। ओरिजिनली वे सैनिक थे और पाकिस्तान का यह साजिश था। इस बात को हम सभी को जानना चाहिए। आप तो विद्यार्थी हैं, हम लोग शिक्षक हैं, दोनों बराबर अध्ययनशील होता है। इसकी जानकारी होनी चाहिए बुद्धिमत समाज को कि वह पाकिस्तान की एक चाल था कि श्रीनगर से 205 किलोमीटर दूर कारगिल जिला है, मुख्यालय है। 1994 से एनसीसी कानून है, 99 में यह घटना हुई थी। खैर देर आए दुरुस्त आए और यह कार्यक्रम हुआ। आज वीरों की गाथा का कार्यक्रम है। वह जो इलाका है बीहड़ है, कोई फसल होती नहीं, आप ठहर सकते नहीं और इतनी ठंडक होती कि आदमी जम जाएगा। और उस परिस्थिति में हथियार लेके चढ़ना और चढ़ाई करके उधर से, आप देखे होंगे वीडियो भी आज मैंने शेयर किया है और विद्यार्थियों ने मुझे भी किया है, ट्वीट भी किया मैंने। ऊपर से वो मशीन गन से हमला कर रहा था और एक और 47 से हमारे लाइट मशीन गन से हमारे सैनिक लड़ रहे थे। हमारे सैनिक 2 लाख की संख्या में थे। यह जान के आपको बड़ी खुशी होगी और दहशत का वातावरण बना था। एक ही रात में 295 सैनिक हमारे मारे गए। तब भी मेजर जनरल विक्रम थे उस समय, आर्मी स्टाफ के प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और किला फतह हुआ, हमारी जीत हुई। और तब से 26 जुलाई को, प्रत्येक 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में इसे विजय दिवस समारोह, शौर्य समारोह, कारगिल विजय दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। यह देखिए इसलिए मनाया जाता है कि इन कहानियों से, इन जज्बों के कहानियों से, एक पुरानी बातों को कहने से नए जनरेशन को जानकारी मिलती है, जोश जगता है। और एक कहावत है कि हिंदुस्तान के आर्मी में पहले से कोई आदमी जवान नहीं होता, वह हर आर्मी की ट्रेनिंग से जवान हो जाता है। ट्रेनिंग के पहले कोई बहादुर नहीं होता, परंतु इतनी सख्त और इतनी अनुशासित ट्रेनिंग होती है, पूरे विश्व में विख्यात है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक आदमी आर्मी जवान बन जाता है। एक सैनिक का लैंग्वेज है। मुझे एक हमारे आर्मी मित्र ने मुझे कहा कि एक बहुत बड़ा कोटेशन है इस दिवस पर कि हिंदुस्तान के आर्मी का ट्रेन प्रशिक्षित प्रत्येक सैनिक जवान बन जाता है। उस दिवस पर जब जीत हुई हिंदुस्तान की, तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान के वीर सैनिकों की गाथा गाई गई और इसका बड़ा निमित्त हुआ। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनका भाषण भी आज मैंने लोगों को शेयर किया वीडियो। वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई घटना हो, अशांति का राज हो, युद्ध नहीं हो, परंतु मुझे शांत रहने से कोई रोकेगा तो कार्रवाई वैसी होगी कि जो टाइगर हिल है उस पर पूरा कब्जा करके हम आगे भी बढ़ जाएंगे। और आपने इधर देखा, इधर भी जम्मू कश्मीर में कार्रवाई है, वर्तमान सरकार में भी शांति हुई है कि कश्मीर के जो श्रीनगर का इलाका, कश्मीर का इलाका, उसको लद्दाख से अलग कर देंगे और अलग कर देंगे तो घुसपैठ हो जाएगा। और इसी बहाने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मुद्दा चला जाएगा, चर्चा का विषय हो जाएगा। एक बड़ी साजिश थी, वे ऊपर थे। ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में उन शहीदों का नाम स्वर्ण से लिखा जाएगा। वे ऊपर थे, जो पाकिस्तानी सैनिक थे वे ऊपर थे और हमारे सैनिक नीचे थे। 1000 फीट पर ऊंचाई, अर्थात नीचे नीचे आते आते वह 200 फीट 500 फीट तक ऊपर था हमसे, 200 फीट तक ऊपर, और ऊपर से हमला कर रहा था। और इतनी ठंडक थी कि वहाँ -42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है। रातें लंबी होती है और उसमें उस वातावरण में भी जो हमारे आर्मी थे, हमारे एयरफोर्स के जवान थे, उन्होंने घेराबंदी की और घेराबंदी करके उसको 26 जुलाई 1999 को फतह हासिल किया।
चूंकि 26 जुलाई 1999 को इन वीरों ने टाइगर हिल पर अपना चौकी पर अपना झंडा फहरा दिया, विजय हासिल किया, इसलिए उस दिवस को कारगिल विजय दिवस कहा जाता है। और आप बिहार में देखोगे कारगिल चौक है, पटना के गांधी मैदान के निकट भी कारगिल चौक है, ऐसे ही श्रीनगर में भी गया हूँ, मैं जम्मू में भी गया हूँ। और हिंदुस्तान के बिहार छोड़िए सभी विश्व, अमृतसर में, पटियाला में,